थैंक यू जी वंदना जी। आपकी आवाज मुझे ठीक तरह से मैंने आपको चैट कर रखा मेरे। कुछ समझी आपको मैं मुझे क्या हुआ मेरी आवाज नहीं आ रही है? और ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। तो चैट में कुछ लिखा है आपके लिए। कोई नहीं। तो दोस्तों हम अष्टवक्र जी से अष्टवक्र हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले सेशन से। तो अष्टवक्र कौन है, तो तो उनके बारे में और उन्होंने क्या पिछले जो सेशन में शेयर किए हैं कि बच्चों के बारे में और और हमारे बारे में कुछ उन्होंने ज्ञान हमें दिए हैं। और इस तरह कहा कि इसमें दिन में केवल 5 मिनट लगता है। इस एक मास्टर प्लान है। हाँ अष्टवक्र एक मास्टर प्लान है उनका। तो वो मास्टर प्लान क्या बता रहे हैं हमें, ये सब हम देखते हैं। तो अष्टवक्र जी कहते हैं कि क्या आपने कभी और क्या आपने कभी गौर गौर किया है कि आप सभी में एक आंतरिक भावना होती है। मतलब हमारे इनर फीलिंग्स के बारे में वो बता रहे हैं। हम सबको एक इनर फीलिंग्स होती है, आंतरिक भावनाएं। तो वो आंतरिक भावनाएं क्या है, कभी उस आंतरिक भावना तक जाने के लिए दोस्तों सिर्फ ध्यान ही एक माध्यम है। सिर्फ ध्यान ही हमें आंतरिक ले जाता है। तो वो जर्नी हम सब करना है, ध्यान करना है। तो इस तरह ध्यान करते हुए हमारा अंदर का फीलिंग्स जो है वो बाहर आने लगती है। वो हमको कनेक्शन हो जाती है। वो क्या हमारे अंदर चल रहा है वो ठीक तरह से हम समझ पाते हैं, ठीक तरह से। क्योंकि अगर ध्यान में नहीं है तो बिल्कुल ये कंफ्यूजन स्टेट आ जाती है। और उस कंफ्यूजन स्टेट में हम अपने लिए एक ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। सच्चाई क्या है उसमें नजरअंदाज रखते हैं, लेकिन हमें अपना मूल्य, तो मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ, मेरा फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है। तो ये एक एंगल जैसा हो जाता है। लेकिन ध्यान करते हैं तो आत्मा से आती है। मतलब आत्म साक्ष्य हम आत्म साक्ष्य हम करते हैं ना। मतलब आत्मा से सच्चाई क्या है वो बाहर आती है, वो हमें समझ में आती है। तो इसीलिए ध्यान के महत्व उन्होंने कहा है पिछले सेशन में। और आज वे कहते हैं, अष्टवक्र जी कहते हैं कि हम सबको एक इनर फीलिंग होती है, आंतरिक भावना होती है। इस आंतरिक भावना में क्या क्या हमें करना चाहिए, ये 3 पॉइंट उन्होंने कहे हैं। पहले पॉइंट है, बस अपनी आंतरिक भावनाओं का निरीक्षण करें। आप प्रत्येक स्थिति और परिस्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। कि हम सब अपना फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना है। तो एक एक सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह मतलब हम एक ड्रामा में हैं। हम एक एक ड्रामा में हमारा जो रोल है वो हम प्ले कर रहे हैं। लेकिन उसी समय हम ऑडियंस भी बनना चाहिए। मतलब जो देखते हैं, जो ऑडियंस होते हैं इस कैरेक्टर को, अच्छा ये कैरेक्टर मतलब हीरो इस तरह कर रहा है, मतलब ये हम देखते हैं ना कि एक नाटक देखते हैं, एक मूवी देखते हैं, उसका रोल कैसा होता है, उस रोल को हम ऑब्जर्व करते हैं, उस कैरेक्टर को हम देखते हैं और आपस में भी हम कुछ डिस्कस भी करते हैं। कुछ रोल्स ऐसे होते हैं कि ठीक, तो ये मेरा जैसा स्वभाव कर रहा है, ये मेरा जिंदगी है, ये मेरी सिचुएशन है। तो इस तरह हम अपने आप को उस मूवी के लिए उस कैरेक्टर में हम मैच करते हैं। मतलब हम उस कैरेक्टर में
अपनाते हैं, एक एक कैरेक्टर अपना दिल तक पहुंचती है। क्यों दिल तक पहुंचती है? कि वो सिचुएशन हमको, वो कैरेक्टर जो है वो हमें अट्रैक्ट करती है, कि हम उस सिचुएशन में होते हैं या कुछ समझ में आते हैं, हमें अच्छी तरह समझ में आती है। तो इसीलिए उस कैरेक्टर को इतना ऑब्जर्व करते ही रहते हैं। वो कैरेक्टर इस मूवी में तुमको ना किस कैरेक्टर, किसका कैरेक्टर अच्छा लगा, ये डिस्कस करते हैं, बाहर आकर रिव्यूज बनाते हैं। तो वो क्या है, हमारे कुछ जीवन में हम एक प्रेक्षक, हमें एक बनना है, और हमारा रोल करते हुए हम एक प्रेक्षक भी बनना है, एक ऑडियंस भी बनना है। तो क्या, किस सिचुएशन में मैं किस तरह बिहेव कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो प्रतिक्रिया मतलब रिएक्ट कैसे हो रहा हूँ। मतलब जब तक हम इस सिचुएशन को ऑब्जर्व ना करते हैं, तो हमें बदलाव क्या है, क्या कुछ बदलना है, हमको इस तरह का अवेयरनेस नहीं होती है। तो कुछ बदलाव आ रहा है, मतलब हमारे अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, मतलब हम कुछ सीख रहे हैं, सही रास्ते पर हैं, हम सीखते हुए आगे जा रहे हैं। तो इसीलिए वे कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये महावतार बाबा जी ने भी कहे थे, तुमको अपने आप से कंपेयर करना है। तो पिछले ईयर में, मतलब पिछले साल में कैसे बिहेव किया है तुमने, एक है पिछले साल, और दूसरा उन्होंने कहा है कि लास्ट मंथ, लास्ट मंथ में कैसे बिहेव कर रही थी, लास्ट वीक में कैसे बिहेव कर रही थी, वीक। तो आगे क्या होती है, वो पीरियड जो है, मतलब वो समय जो है वो कम होता चलता है। मतलब जब तक वो कम हो जाता है, तब क्या है कि हम बड़ी अवेयरनेस में हैं, हम होशियार हैं, हमारे तरफ, हमारे बातों पर, हमारे विचारों पर, जो फीलिंग्स आ रहा है उन पर हम अवेयर हैं। तो इसीलिए वो समय वो समय जब शॉर्ट हो जाती है ना, वो समय जब शॉर्ट हो, मतलब हम पूरी तरह ध्यान में, या इस ध्यान के जीवन में हम, हमारे बारे में हम अवेयरनेस में हैं। तो इसीलिए बाबा जी कहते हैं, पिछले साल तुम कैसे हो, पिछले साल में कम कंपेयर करना है, पिछले साल इस सिचुएशन में मैं कैसी, अपना बोल, मेरा बोल क्या है, किस तरह मैंने बोली थी, किस तरह इस एक व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति फिर से आए हैं, तो फिर एक उसी सिचुएशन को हमने सामना करना पड़ता है। तो उस समय मैंने क्या दी और इस समय, तो इसी तरह कहते हैं ना, एक एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को, लास्ट ईयर तुमने इतना प्रोग्रेस किया है, अब तुमको आगे भी जाना है, अब तुम्हें प्रोग्रेस और करना है। तो इस तरह एक टीचर भी बताते हैं, मतलब हम खुद एक टीचर बनना है हमसे। तो तो बाबा जी ये कहते हैं, लास्ट ईयर इस तरह है, तो लास्ट मंथ तक आओ, लास्ट मंथ किस तरह तुम्हें बिहेव किए हैं, लास्ट मंथ से 1 वीक, लास्ट वीक कैसे थी मैं, किस तरह मेरा विचार थी, और लास्ट वीक से लेकर कल, मतलब एस्टरडे, पिछले जो गुजरे दिन है, एस्टरडे, तो वो मैंने कैसा, तो गुजरे दिन के बाद बाबा जी ये कहते हैं, महावतार बाबा जी ये कहते हैं, गुजरे हुए पल, मतलब जो मिनट जो बीत गया है, तो पिछला मिनट, लास्ट मिनट कैसे विचार थी, अब कैसे विचार है तुम्हारा। तो ये फीलिंग्स हमें देखना है, मतलब हमें अंदर जाना है, अंदर से बाहर लेकर आना है। तो अब मेरा फीलिंग्स क्या है, विचार क्या है, किस तरह, किस किस सिचुएशन में किस तरह मैं रिएक्ट हो रही हूँ। मतलब जो हमारे घर वालों के साथ, जो घर वाले भी होते हैं, ज्यादा समय किसके साथ हम बिता रहे हैं दोस्तों, वही हमारा परीक्षा समय है। तो वही हमें देखना है। जो फ्रेंड्स होते हैं, हाय बाय कहते हैं, बड़े अच्छे से हम उसको ना, उसको कॉल में हम इंटरेक्ट होते हैं, फन करते हैं, और किसी और के रिलेटिव्स घर जाते हैं, वहां ठीक ठाक से बिहेव करके हम आ जाते हैं। तो ये नहीं, घर में घर वालों के साथ कैसे हम बिहेव कर रहे हैं, वो हमें देखना है।
क्योंकि ये सब बाहर कितना शॉर्ट समय होती है, तो अच्छे बनकर हम आ जाते हैं, फंक्शन जाते हैं, हेलो हाय बोलते हैं, वापस आ जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन वो अच्छी बातें दिल से आ रही हैं? किसी की तारीफ कर रहे हैं हम? क्या दिल से तारीफ कर रहे हैं या यूं ही कर रहे हैं? समझ के लिए कर रहे हैं, कहना है इसीलिए फॉर्मेलिटी हम निभा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में फॉर्मेलिटी नहीं होती है दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी मतलब है आध्यात्मिकता में ट्रूथ होती है, सत्य में जाना है, सत्य में रहना है। तो इसीलिए अपने आप से सच्चाई में होना है, अपने आप से सच, सिंसियरिटी खुद से होना है, किसी और के लिए सिंसियर नहीं, खुद से सिंसियर होना है। अगर हमको ये सीखना है, ये पढ़ना है, तो सिंसियर से अपने आप से पढ़ना है। तो वो सिंसियरिटी का है, वो सच्चाई में मैं हूं या नहीं। तो इस सच्चाई में मैं किस तरह बिहेव कर रही हूँ? क्या सच्चाई अपने स्वार्थ के लिए यूज कर रही हूँ? तो ये सब हमको अवेयरनेस में होना है। घर बच्चों के साथ कैसे रही हूँ, और हस्बैंड या वाइफ के साथ मैं किस तरह बिहेव कर रही हूँ, एक एक सिचुएशन में। जब फ्रस्ट्रेशन होते हैं, सारा फ्रस्ट्रेशन हम निकालते हैं, जो अपना होते हैं उस पर निकालते हैं या बच्चों पर निकालते हैं। वो ठीक नहीं है। हमारा फ्रस्ट्रेशन हमारा प्रॉब्लम है, हमें सॉर्ट आउट करना है, किसी और के ऊपर नहीं हमें डालना है। ओके। तो ये पहला पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल इस पॉइंट, एक ही पॉइंट पूरा बदल देती है, पूरा हमारा सोच विचार बदल देती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा ये कहते हैं, फर्स्ट वी हैव टू नो, मतलब ऑब्जर्व करना है हमारा फीलिंग्स क्या है, हम किस तरह किस किस सिचुएशन में किस तरह हम रिएक्ट हो रहे हैं। तो ये करना है। मुझे जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ, तो मेरे अंदर ऐसा आता है, जब हमारे ऊपर प्रेशर होती है ना, तब देखिएगा, तब असली जो क्या है वो बाहर आती है। जब प्रेशर होती है, घर में बाहर से कुछ आंतरिक से प्रेशर होती है, क्योंकि हम कुछ सीख नहीं पा रही हूँ, ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है, ये मुझे कैसे हैंडल करना है, कुछ कुछ हमारे हाथ में नहीं होती है। तब असलियत जो है वो बाहर आ जाती है। तब हमें अवेयर में रहना है। अच्छा, तो हो गया जो हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अवेयर अवेयर रहना है। तो वही सिखाती है, मतलब सिचुएशन ही हमारा टीचर्स हैं। ओके। तो दूसरा पॉइंट है, जो मैं प्रेशर में आती हूँ ना, तब जाकर कुछ उस प्रेशर को कुछ मिनटों तक मुझे सांसें इतना मतलब ब्रीथ नहीं कर पाती हूँ उस सिचुएशन में कि क्या हो रहा है। तब जाकर कुछ भावनाएं आती हैं, जो पॉइजनस थॉट्स है, पॉइजनस थॉट्स है, वो नहीं आना चाहिए कि गलत है, गलत विचार है, किसी और पर दोषी देते हैं कि तुम्हारी वजह से ये इस तरह हुआ। किसी और के वजह से नहीं दोस्तों, खुद हमारी हम क्रिएट कर रहे हैं सिचुएशंस। किसी और पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। ओके। और दूसरा है, लोगों और उनकी भावनाओं का निरीक्षण करें, ऑब्जर्व अदर्स। ओके। क्या आप उनकी और आपकी भावनाओं में कोई अंतर देखते हैं? जांचे और देखें कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अलग क्यों महसूस करते हैं। ये पॉइंट, इस पॉइंट को टू साइड्स होती हैं दोस्तों, टू साइड्स होती हैं इस पॉइंट को, हमें देखना है। ओके। तो ये देखकर हमें देखना है कि किसी और में ऑब्जर्व करना है कि बाबा जी भी ये कहते हैं, तुम्हारा जीवन ना इतना लंबा नहीं होती है कि सारा एक्सपीरियंस तुम अपने आप सीखो, कि अपने आप देखो। इतना लंबा उम्र नहीं होती है, मतलब 1000 years है, एक एक अनुभव के लिए एक एक अनुभव के लिए इतना समय नहीं होती है, इतना लंबी उम्र नहीं होती है तुम्हारा। तुम्हारा मतलब 100 साल भी जिए, 200 साल भी जिए, इतना हमें अनुभव में इतना सारा सीखने को लिए है। तो वो उम्र हमको काफी नहीं है। तो ये कहते हैं फटाफट सीखो। क्या, किस तरह सीखना है? दूसरों का अनुभव जो है वो तुम्हारा अनुभव वो मानो।
दूसरों का एक्सपीरियंस जो है वो अपना एक्सपीरियंस, चाहे वो सीख हो या खुशी हो। किसी और एक प्लेस में जाते हैं, मुझे मेरे बारे में कहती हूँ, किसी और के बारे में क्यों, मेरे बारे में ही कहती हूँ। किसी और ने कहा कि बाबा जी केव्स उन्होंने गए हैं, कि उन फोटो और भेजे हैं। पहले पहले मेरा सोचती, क्यों मैं जा नहीं पा रही हूँ, क्यों बाबा जी मुझे नहीं बुला रहे हैं वहां, मैं देखना चाहती हूँ। वो खुशी जो है वो कम थी, क्योंकि वो जा रहे हैं, वो उन्होंने विजिट किए हैं बाबा जी के वो खुशी है मेरा, लेकिन वो खुशी परसेंटेज में देखे तो छोटी है, मतलब ये इतना नहीं है। ज्यादा क्या है कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं जा जा पा रही हूँ, मतलब मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, ये ज्यादा होती है, वो खुशी छोटी होती होती है। और दिन 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 जब सीखते हुए आई हूँ, जब बाबा जी ये शेयर किए हैं कि उनका खुशी तुम्हारा खुशी बनना चाहिए, वो समझ में नहीं आई मुझे। वो किस तरह मुझे खुशी होती है कि जब हम अलग नहीं महसूस करते हैं ना, वो अलग है, मैं अलग हूँ, इस तरह जब अलग हम महसूस नहीं करते हैं, तब उनका खुशी हमारा खुशी बन जाता है। ये मेरा सीख है। जब हम वो गए हैं, वो मुझसे अलग नहीं है, खुशी है, उन्होंने उनको चांस आया है, उनको ये वहां जाने का मौका मिला है, तो बाबा जी कनेक्ट हुए हैं उनसे, वो फोटो भेजे हैं, मतलब बाबा जी फोटो भेजे हैं, देखो तुमको इस तरह आया, हाँ एस्ट्रली, मतलब एक एक्सपीरियंस था। मतलब वो केव कैसा है सब कुछ मैंने महसूस किया, लेकिन फिजिकल जाना एक अलग बात है ना। तो वो आते आते हुए वो कम हो गई है। मैं अभी नहीं कह सकती वो पूरे चले गए हैं, लेकिन कम हुई है। हाँ, मैं ज्यादा खुश हो रही हूँ अब। ओके, उनको ना अपॉर्चुनिटी मिला है। वो इतना खुशी से मुझे मैसेज भेजते हैं कि देखो मैंने गए हैं बाबा जी का किस्सा, अरे वाह, वो आनंद ज्यादा आ रहा है मुझे। तो ये होती है, मतलब दूसरों का खुशी हमारा खुशी, तो दूसरों का विचार जो है वो सीख क्या है, उनको एक गुजरते हैं कुछ कुछ चैलेंजेस, फल उनके आते हैं किसी और के जीवन में। अच्छा, तो हमारे कानून तक कुछ आया है, कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस आया है, मतलब वहां हमें पॉज करना होगा। पॉज करके ये मुझ तक आया है, इसमें मेरा सीख क्या है, मुझे ये क्या सिखा रहा है, ये पिछले क्या मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है, मतलब इस एक्सपीरियंस के रिलेटेड मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कुछ, वहां मैंने कैसे बिहेव किया, या इस एक्सपीरियंस को लेकर जब ये हम मुझे आता है, ये मेरा एक्सपीरियंस आता है, तो हमारे साथ तो हमारे पास आंसर है दोस्तों, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हमें याद होते, तो वो आंसर हमारे हाथ होती है। क्वेश्चन बाद में आता है, कभी कभी क्वेश्चन बाद में आता है, आंसर पहले आ जाती है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आंसर हमें सीखना पड़ता है, तो कुछ मिनटों लगते हैं, कुछ दिन लगते हैं उस सॉल्यूशन में निकालने के। इसीलिए बिल्कुल अवेयरनेस में, मतलब एंजॉय करना है। और उसके कुछ एक चोर होते हैं, चोरी करते हैं, हमें न्यूज देखते हैं, मुझे बाबा ये चोरी वगैरह मुझे नहीं करना चाहिए, चोरी इस तरह, जो डोंट्स एंड डूस। तो क्या करना है, क्या सीखना है, और क्या ये मतलब ये मुझे क्या होती है, ये मुझसे नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरह का जो गलतियां हैं, दूसरा जो गलती की है वो मैं इस तरह नहीं करना है। जो बस में या ट्रेन में, ये छोटी सी एग्जांपल होती है, बस में या ट्रेन में जाते हैं, चुप चुप के जाते हैं, वो टिकट नहीं खरीदते हैं, वो गलत है ना। तो हमें जितना भी जल्दी में हो, हम ये गलत नहीं करना चाहिए, टिकट बनाकर, टिकट हम खरीद कर हमें ट्रेन या बस में चढ़ना है। तो ये हमारा सीख होती है उस सिचुएशन से। तो हर एक सिचुएशन में, और जब दूसरे गलती की है, जो वो गलती हमारे में नहीं होती है, गर्व महसूस नहीं करना है, गर्व नहीं होना है, तो ओके, चेक करना है, चेक के बाद हमें भूल जाना चाहिए, उस व्यक्ति को भूल जाना
चाहे नो जजमेंट्स एंड नो कमेंट्स उस व्यक्ति पर। और जो सिखाते हैं उन पर ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, अच्छा है मैंने जल्दी ही सीख गया। तो इस सिचुएशन इस तरह हमें देखना है, कंपैरिजन नहीं करना है दोस्तों, यहाँ हमें कंपेयर नहीं करना है ये ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन में कंपैरिजन में अलग बात होती है। तो ऑब्जर्व करते हैं तो जजमेंट्स कमेंट्स नहीं आती है। अगर जो कंपैरिजन होती है तब देखिएगा कि जजमेंट्स आती हैं, कमेंट्स हम देते हैं। तो ये हमें मार्ग में रहना है, धर्म के मार्ग में रहना है, मतलब एक अच्छा सोच में रहना है, लेकिन डिविएट नहीं होना है, लेकिन ऑब्जर्व करते ही रहना है। जैसे हम रोड में जाते हैं, ओके, रोड में जाते हैं, एक रोड अच्छा नहीं होती है, हम क्या करते हैं, वो उस उस पिट से या कुछ अच्छा नहीं होती है, वो रास्ता से हम पाँव नहीं रखते हैं ना। जब कीचड़ होती है हम पाँव नहीं रखते हैं, पास में जाते हैं, और दोबारा जो उसी रास्ते में आते हैं हम ऑब्जर्व करते हैं ये है या नहीं। अगर कीचड़ है नहीं, तो वो हम बाईपास करके उसको हम मतलब वो क्रॉस करके हम जाते हैं। तो इसी तरह किसी और के जीवन में कुछ आए तो सीखें और हमें जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए। ओके, इस तरह जांचें और देखें कि अगर आपको ऐसी लगता है, अगर आपको ऐसी लगता है, आपका फीलिंग्स क्या है, अगर इस सिचुएशन में मैं होती तो किस तरह मैं बिहेव करती, हम वो सिचुएशन में डालना चाहिए। क्योंकि आप देखिएगा कि हीरोइंस होते हैं, कई दोस्त मेरे कहते हैं अच्छा ये हीरोइन का ड्रेस इतना अच्छा है, शायद मेरे पास भी हो। तो वो इस तरह का एक और सिचुएशन में भी हम डालते हैं। किसी और के पास ना ये कहानी होती है कि आमने सामने घर होती हैं, ये दोस्त होते हैं, लेकिन जो दोस्तीपन होती है वो अंदर से रिलेशन नहीं होती है, ये बिल्कुल एक बाहर से दोस्ती होती है, अंदर से वो प्योरिटी रिलेशनशिप नहीं होती है उन दोनों में। इसमें एक एक जो है, एक एक ही घर उन्होंने बनाई है, मतलब एक ही अलग अलग सा बिजनेस है, वो दोस्त हैं। तो दूसरे वाले ये ने गाड़ी खरीदा, उनका घर मतलब रेनोवेट किया है, बड़ी अच्छी तरह बनाए हैं। तो इस घर में जो है, तो हम जो अगले घर में वो कहते हैं अब देखो ना, इतना छोटा समय में इतना खूबियां उनका घर इतना बनाया, गाड़ी भी खरीदा, उनके बच्चे अच्छी अच्छी कॉलेज में आए हैं। और कुछ दिन के बाद ये कंपेयर करते ही रहते हैं, मुझे भी चाहिए, वो मुझे ही चाहिए, सिर्फ इनके क्यों, मुझे भी चाहिए। उन्होंने एक नारियल तोड़ा, उसको लकी कूपन आया, लकी ड्रॉ उन्होंने मिला, मुझे भी एक नारियल नहीं, मुझे दो नारियल नारियल मुझे डालना है, भगवान पे चढ़ना है। तो ये कंपेयर करते ही रहते हैं। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि उनके घर में जो घर वाली के एक मेंबर को एक कैंसर आया था। तब जाकर ये कहते हैं क्या उनको कैंसर आया, हमारे घर में कोई भी नहीं है, नहीं, वो नहीं चाहते हैं। जो अच्छाई होते हैं वो कुछ हमको आंखों में मैजिक सा जैसे लगते हैं, अच्छाई होते हैं वो हम चाहते हैं। लेकिन ये जो है उनको कैंसर आया बाबा, इस तरह शुक्र है भगवान का, हमारे घर में सब लोग ठीक हैं। तो ये होती है। तो ये इस तरह का कंपैरिजन करते हैं दूसरों के, हमारा चाहिए तो एक एक सिचुएशन में तो जो अच्छाई नहीं होती है, जो हमको अच्छा नहीं होते हैं, उस सिचुएशन में हमें रहना है, मतलब हमें हमें अपने आप को डालना है और देखना है अगर सिचुएशन होती है तो मैं किस तरह बिहेव कर सकती हूँ। यही होती है सीख, यही बाबा जी ने कहे थे, हम हर एक एक्सपीरियंस तुमको नहीं आती है, तुमको सीखना है दूसरों से। तो ये होती है। और तीसरा जो है बच्चे के बारे में इतना सब कुछ, एक अष्टवक्र जी ने कहा बच्चों के बारे में कि अगले जनरेशन जो है वो बड़ी प्योरिटी से होना है, उनके जो भावना है, जो जनरेशन से हमारे साथ आ रहे हैं दोस्तों, वो कट होना चाहिए, हमसे ही कुछ अच्छा नहीं होती है, वो हमें कट करना चाहिए, हमें अंत हमारे से ही अंत होना चाहिए और हमारे अंदर में भी वो निकालनी चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ बिहेवियर पैटर्न्स ऐसे होते हैं, जनरेशन से आती है, हम ऐसा इस तरह कहते हैं इनको ना
ये अपने नानी पर गई है, ये अपने नाना पर गए हैं, नहीं, ये कट होना चाहिए। जब बच्ची को, एक पोता और या पोती को इतना गुस्सापन होती है, ज्यादा गुस्सा होते हैं, मतलब ये हम कहते हैं इस ये ना अपने नानी या नाना पर गए हैं, इसीलिए इसको गुस्सा गुस्सा है, नहीं, ये ठीक नहीं है। उस गुस्सेपन का एक रीजन होती है, जो जड़ है, मतलब वो रूट्स आ रहे हैं, वो कट करना चाहिए हमें। तो इसलिए आगे जनरेशन जो है वो कैरी ऑन ना करें और अच्छे और प्योरिटी से जाएं। तो ये कहते हैं, इस पॉइंट के साथ हम सेशन पूरा करेंगे। तो बच्चे हमारे अद्भुत उपहार हैं, गर्व महसूस ना करें कि आप उन्हें दुनिया में लाए हैं। तो हमारे गिफ्ट हैं बच्चे, हाँ गिफ्ट हैं, लेकिन इतना गर्व नहीं होना चाहिए कि हमको बच्चे हुए हैं, हमारे हमारे में जीवन में बच्चे आए हैं। तो ये लकी या इस तरह का बनते हैं ना, अनलक है हम, हमारे बच्चे नहीं हुए हैं, इसका एक राज होती है दोस्तों, एक सोल प्लान होती है। जब दूसरा बच्चों हमारे बच्चे हैं इस तरह हम महसूस करते हैं, तो ये जो नहीं होने का जो विचार होती है वो नहीं आती है। क्योंकि इस तरह का विचार से, क्योंकि हमारे ही घर में कितना उस शरीर को, उस औरत उस शरीर को कितना ऑपरेशंस कितना किया है सिर्फ बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, क्योंकि इतना प्रेशर होती है सोसाइटी से। बच्चे होना है, जरूर होना है। अगर ना होने, प्रयास के बाद भी ना हो गए, तो उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। तो समझे कि उन्होंने और केवल उन्होंने आपके बच्चे बनना चुना है। तो हमारे बच्चे हमको माँ बाप है ना, हमारे हमको चुना है। वे आपसे आपसे कहीं अधिक उन्नत हैं। कहीं अधिक उन्नत कैसे होते हैं बच्चे, लेकिन ये पूर्वज जो है वो हमारे जो पूर्वज जो है एंसेस्टर्स, वो आते हैं किसी मतलब वो आते हैं बच्चों के मतलब उनके रूप में। तो वो जो सोल्स होती हैं हमारे, जो आगे मतलब आगे चल गए हैं, वो मतलब वो कुछ सोल लेवल में भी कुछ सीखते हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन और ऑलवेज बेटर है ना। तो वो आते हैं, वो ज्ञानी है, लेकिन उसके कोई कई भी आध्यात्मिक प्रश्न उससे पूछे, आध्यात्मिक प्रश्न पूछना है कि क्या हुआ, मतलब एक टीवी देखते हैं, मतलब उन्होंने कहा अगर तुमको ना एक टीवी दिखाओ, टीवी साथ में देखो, और देखने के बाद एक पिक्चर देखने के बाद उसको अच्छा बुरा क्या है, उसके विचार क्या है, वो पूछो, मतलब समय बिताना है, बच्चों के साथ समय बिताना है। ये मैकेनिकल इतना हो गए हैं, सवेरे स्कूल जाते हैं, शाम 6 बजे आते हैं, 6 बजे आने के बाद ट्यूशंस होते हैं, ट्यूशंस होने के बाद फिर वर्क होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं बच्चों के साथ। कितना समय हम बिता रहे हैं बच्चों के साथ? 1 घंटा, 1 घंटा भी काफी है, 1 घंटा बिता रहे हैं। कुछ बनाते हैं, खाना बनाते हैं, वो बिल्कुल टायर्ड हो जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, और फिर से शुरू। तो क्या है, आपस में कुछ समय हम निकालना है। तो मुझे ये कहते हैं, मुझे बताओ बच्चे बच्चे तुम्हें जानवरों, तो ये क्वेश्चन पूछने को कहते हैं अष्टवक्र जी। क्या कहते हैं, जानवरों और पौधों के बारे में तुम्हारा राय क्या है, तुम्हारा तुम्हारा विचार क्या है? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ऐसे ही होती है, हमारे खुद की फीलिंग से ही स्पिरिचुअलिटी जो है वो फीलिंग्स वो शुरू होती है। तो उनका फीलिंग्स क्या है, इनका विचार क्या है, वो हमें पूछना है। तो पूछने के बाद जल्दी में ना हो, पेशेंस रखना है, क्योंकि कुछ बच्चे इतना इजी आंसर नहीं करते, इजीली आंसर नहीं देते हैं, वो टाल देते हैं। हमें पेशेंस होना,
उन्हें टीवी देखने दो। टीवी पर प्रोग्राम खत्म होने पर बच्चे से उसकी राय पूछे और पूछते समय बच्चे की आलोचना किए बिना स्पष्ट रहे। मतलब उनका क्रिटिसाइज नहीं करना है। ये तुमको समझ में नहीं आती है, इतना छोटा विषय है, तुमको समझ में इस तरह क्रिटिसाइज नहीं करना है दोस्तों। क्रिटिसिज्म क्या होती है? जब हम ये क्रिटिसाइज करते हैं, अंदर जो विचार है उनका, वो हम दबा रहे हैं। वी आर लाइक प्रेसिंग आउट, वी आर सप्रेस कर रहे हैं। मतलब उनके विचार जो हैं वो सप्रेस करते हैं। और और अधिकारी से भी, मतलब अधिकार से भी, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मेरा हक बनता है, तुम्हें मारने पीटने का हक बनता है। नहीं, किसी ने किसी का साथ मारना पीटना हक किसी का नहीं है, किसी को नहीं है। हाँ, जो ये कहते हैं, उसका स्पष्ट रूप से क्रिटिसाइज नहीं करना है। वो उनके विचार हैं, बाहर आने दे। और हम अपना विचार शेयर करते हैं। हमको कैसे पता चलता है कि हम मैं भी ठीक हूँ? मुझसे मुझसे भी जो ज्ञान ज्यादा है, वो नेक्स्ट, मतलब वो उनका आंसर अलग होता है। जितना समझ है उतना बाहर आती है दोस्तों। जितना समझ में है, मतलब जितना ज्ञान होती है, उतना ज्ञान से ही आंसर आती है। ओके। तो ये कहते हैं उनका बच्चों को जन्म के बारे में, विकास के बारे में, और और क्रमिक शारीरिक परिवर्तन के बारे में। तो यहाँ यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा होता है कि 4th क्लास में या 5th क्लास में बच्चों के ऑर्गन्स जो हैं, मतलब वो डेवलपमेंट कैसे होते हैं, ये वीडियो दिखाते हैं। पूरी तरह, पूरी जो पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल वो सब वो दिखाते हैं। बच्चे दोनों दोनों को बिठाकर, अलग अलग नहीं, लड़कियों और मतलब बॉयज गर्ल्स दोनों को एक ही साथ बिताते, मतलब वो रहकर वो क्लास ऐसा होते हैं। तो एक स्पेशल क्लास, मतलब कंपलसरी क्लास है ये। तो वो वीडियो दिखाते हैं कि बॉयज में क्या क्या परिवर्तन आते हैं फिजिकल में, और गर्ल्स में कैसे कैसे आते हैं। मुझे वो हमें ना स्कूल लेटर भेजती है यहाँ, कि इस तरह का क्लास हम दिखा रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो, मैनेजमेंट से आप बात कीजिएगा। इतना नहीं कि बात करने से उस लड़की हमारे बच्चों को अलग बिठाते नहीं दोस्तों। इनफैक्ट दे एजुकेट पेरेंट्स। वो लाभ क्या है, वो इस तरह का दिखाने से क्या लाभ होती है, वो हमारा विचार करेक्ट करते हैं वो मैनेजमेंट। तो इसीलिए वो, मतलब बच्ची या बच्चे को देखना जरूरी है, वो वीडियो दिखाना जरूरी है। वो क्या होती है तब अवेयरनेस में आती है। तो वो मतलब वो फिजिकल लेवल में जो चेंजेस होती हैं बॉडी में, वो कोई मतलब एक अलग सा वो नहीं देखते हैं। ओके, इट्स नेचुरल। तो वो कहते हैं जितना हम सांस ले रहे हैं उसी तरह हमारे बॉडीज में चेंजेस आ रहे हैं, ये तो नेचुरल है। तो जो नेचुरल बनाते हैं ना, तो उसमें बुरी विचार नहीं आती है। जो नेचुरल से जो छुपा रहती हैं, तब दोस्तों ये कहते हैं बच्चे जब छुपाते हैं, बच्चों में क्यूरियोसिटी बन जाती है ये देखने के लिए, ये क्या है, ये मुझे समझना है, ये देखना है मुझे। इस तरह वो डिविएट हो जाते हैं। तो ये यहाँ कंपलसरी होती है। तो शारीरिक में, तो माँ बेटी के साथ या बेटे के साथ, मतलब फ्रेंडशिप में रहना है। जब वे रहते हैं तो इस तरह अलग नहीं है। वो औरत भी हमारे जैसा ही बच्चे हैं, वो जो इंसान है वो हमारे जैसा ही है, उनको भी हमारे फीलिंग्स होती हैं। इस तरह हमें समझ में लाकर आना है। और जीवन साथी जो कंपेनियनशिप क्या होती है, ये उनको समझाना है। और शारीरिक और मानसिक दोनों, मेंटल और फिजिकल, ये क्या होती है, मतलब बड़े होते समय प्रेशर कैसे लेना है, और कंपेनियनशिप क्या है, कि एक दूसरे के साथ कैसे होना चाहे। मतलब ये सब कहने से पहले क्या करना है, हमें टीचर बनना है। अब टीचर नहीं है तो बच्चों को क्या सिखाते हैं, मतलब हमें मास्टरी करना है, हमें ध्यान में आना है। ध्यान के साथ साथ इस पूरी तरह ज्ञान हमें पाकर बच्चों के साथ डिस्कस करना है।
क्योंकि ओके, ये कहते हैं कृपया अपने बच्चों को स्वयं से प्यार करना सिखाइए। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेल्फ लव, जो सेल्फ लव नहीं होती है वो बाहर ढूंढने लगते हैं। बाहर, जो बाहर से नहीं मिलती हैं डिप्रेशन में जाते हैं। और कई, और से जो सेल्फ लव नहीं होती है, या लड़की हो या लड़का हो, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड करते हैं। हम देखते हैं कि उनको ना स्टेज पर इतने सारे बच्चे ना भाषण दे रहे हैं, तुमको क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रहे हो, तुमको इतना पीछे क्यों हो, तुम स्टडी से इतना पीछे क्यों, इस तरह जब क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब उनको ज्यादा प्रेशर है, वो दिखा नहीं पा रहे हैं बच्चे। वो बाहर एक्सप्रेस करने के लिए भी उन वो नहीं चाहते हैं, या उनको वो मे बी दे आर नॉट, दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस। तो ऊपर से जब हम ये प्रेशर देते हैं, माँ बाप ही ने समझना चाहिए बच्चों को। तो ऊपर से ये प्रेशर देते हैं, अब देखिएगा कि अंदर अंदर कितना घुटन महसूस होता है बच्चों को। तो इस तरह तो विफलता के बारे में, जो विफलता होती है, सारे पेरेंट्स ये कहते हैं, तुम ना लास्ट, तुमने ये इस तरह गलतियां की हैं, अब तुम इस तरह, मतलब वो गलती क्या है, वो लिस्ट बनाते हैं, और एक सिचुएशन आती है तो सारा लिस्ट हम बढ़ जाते हैं, पढ़ते हैं, इस तरह तो तब तुमने इस तरह किया, इस तरह किया। नहीं, एक एक सिचुएशन अलग अलग हमें देखना है। एक एक सिचुएशन में हमें हमें वो पास्ट क्या है वो नहीं लाना चाहिए। पास्ट इज पास्ट। वो सीख क्या है, वो सीखते हुए जाना है, मतलब वो उनको कहना है, अच्छा बेटा तुमको ना ये सीखना है। वो इंटरेक्शन हमें बचपन से ही बनना चाहिए, मतलब बनाना चाहिए बच्चों से। और ये कहते हैं, क्रिटिसाइज ना करें, बच्चों को ऐसी स्थितियों में साझा करने और महसूस करने दे कि आप उनसे जीवन साथी हैं, मतलब सम सोलमेट्स हैं, वी आर नोवेयर डिफरेंस, वी आर नोवेयर डिफरेंस। जब मैं अपनी बच्ची के साथ पहले मैं ऐसी थी, जब इतना ज्ञान नहीं था, मतलब छोटा सा थोड़ा सा ज्ञान भी नहीं था, तब मैं अपने बच्चे के साथ इसी तरह बिहेव किया कि मैं एक पेरेंट हूँ, मुझे अधिकार बनता है, तो मैं इस तरह गलतियां, सब कुछ उन्होंने जो जो भी कहा मैंने किया। लेकिन लेकिन जब ध्यान के आने के बाद, जब अच्छा मैं एक्सप्रेस करने लगी उनके साथ, उसके साथ मैं एक्सप्रेस करने लगी, देखो मेरे बचपन में भी ना इस तरह में मुझे भी ये सिचुएशन आया है कि एक ये अलग नहीं है। इस तरह जब हम एक्सप्रेस करेंगे, हम अपने विचार को, अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ बांटेंगे, तब उनको अलग सा नहीं महसूस होता है, एक फ्रेंड जैसा हम लगते हैं, और जो भी हो वो हमारे साथ शेयर करने लगते हैं। ओके। और आप माता पिता के रूप में पैदा हुए हैं, छड़ी से मारने के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चे के सर्वोत्तम कल के लिए, उसे डालने और तरल करने के लिए। और इस तरह उन्होंने कहा कि जब आपके बच्चे पिछड़ रहे हैं, स्कूल से पिछड़ रहे हैं, भावनात्मक तनाव, मतलब एक भावनात्मक, एक अकेले समय बिता रहे हैं, बिस्तर गीला कर रहे हैं, बिस्तर गीला करना भी एक मानसिक मतलब एक प्रेशर है दोस्तों। मतलब कुछ बच्चे एज होने पर भी बिस्तर गीला करते हैं, मतलब साइकोलॉजिकली देयर इज समथिंग दैट वी हैव टू सी। तो वो होती है, मतलब शांत और रिजर्व्ड है, मतलब शांत और आरक्षण है। मतलब वो कहते हैं ना, मेरे बच्ची ना ज्यादा नहीं बात करती है, वो बिल्कुल रिजर्व रहती है। वो बाहर रिजर्व रहना कोई अलग सा बात है, घर में हमसे, माता पिता से रिजर्व रहना अलग बात है। तो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, मतलब रिजर्व रह रही है, मतलब रह रहा है, तो हमें पूछना है, हमें कुछ है वो जानना है, समय दीजिएगा, समय देते हुए हमें अपने पास वो लाना है उनको। तो ये कहते हैं, उनके प्रति आपको उदासीनता,
के कारण है। मतलब ये सब क्या है, इंडिफरेंस है, क्योंकि हम अलग सोच रहे हैं। मतलब मैं माता पिता हूँ, तुम बच्चे हो, इस तरह का डिसिप्लिन, इस डिसिप्लिन की वजह से ना, डिसिप्लिन रहना है, बाहर इस तरह रहना है, स्ट्रिक्ट रूल्स हम बनाते हैं। किसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स है सब? जब हम बिहेव करते हैं, किस तरह हम बिहेव करते हैं, उसी तरह बच्चे भी सीख जाते हैं। तो ये होती है। आगे भी कुछ कहने हैं, वो हम अगले सेशन में शेयर करेंगे दोस्तों। अगले सेशन में हम देखेंगे कंक्लूजन पार्ट क्या है। तो ये आज का सेशन है। थैंक यू अंजना जी, वंदना जी, थैंक यू एवरीवन।